Okay, student. Uh, Hello, student. How are you? So कल के लेक्चर में जैसे हम लोगों ने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया था और देखा था कि T1 और T2 हम लोगों ने इवेलुएट किए थे एंड देन जो फाइनल रिजल्ट आया था तो फ्रिंज शिफ्ट आई थी वैल्यू एन की इक्वल्स टू 0.37 अप्रॉक्सीमेट। बट एक्सपेरिमेंटली ये फ्रिंज शिफ्ट हम जो माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था तो उसमें एक्सपेरिमेंटली ये फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं हुई। तो इसको डिफरेंट डिफरेंट वेदर में इवन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। बट जो रिजल्ट है थ्योरेटिकली रिजल्ट वो नहीं आया, एक्सपेरिमेंटरी रिजल्ट से मैच नहीं हुआ। तो इसको बोला गया नल रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट और इसको बोला गया कि नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो इस नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया अपने टू पॉस्टुलेट्स दे के। उन्होंने बोला कि फर्स्ट तो एक फर्स्ट नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले का ये है कि जो एज्यूम किया गया था कि ईथर कोई मीडियम है, कोई स्पेस है और ये एब्सोल्यूट रेस्ट पोजीशन है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है इन यूनिवर्स में। इस यूनिवर्स में ईथर एग्जिस्ट नहीं करता है, देयर इज नो मीडियम लाइक ईथर। एंड आइंस्टीन ने टू पॉस्टुलेट्स दिए। वो फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहता है? आइंस्टीन फर्स्ट पॉस्टुलेट कहलाता है कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल सिस्टम मूविंग विद कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी टू वन अनदर फ्रेम। मींस अगर दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, वो अगर मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से और इनर्शियल फ्रेम है, तो उनमें जो फिजिक्स के लॉ हैं वो सेम फॉर्म में रहेंगे, उनका कोई फॉर्म चेंज नहीं होगा। ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉस्टुलेट दिया वो पॉस्टुलेट कहते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन फ्री स्पेस और इन वैक्यूम in all the inertial frame of references moving with uniform velocity with respect to each other। मीन्स जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपकी फ्री स्पेस और वैक्यूम में कांस्टेंट रहेगी सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और या फिर हमारे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं वो मूव कर रहे हैं वेलोसिटी से, या कांस्टेंट वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो उनमें हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, these postulates are given by the Einstein and explain the negative result of the Michelson-Morley experiment. Okay. Now, next topic is the transformation equation. So first is, what is transformation? What is transform? What is transformation? Transformation is just a, to transform from one reference system to another. Is just a to transform from one reference system to another reference system। means one frame of reference को आप ट्रांसफॉर्म वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के फॉर्म में। ठीक है। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट, जो टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास, अगर सपोज एस एंड एस डैश है, तो उनके जो कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन होगा, जो कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन होगा, उसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है। तो गैलीलियन ने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दिया था। उन्होंने सपोज किया था कि टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सपोज एस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द कोऑर्डिनेट ऑफ एस इज एक्स वाई जेड एंड अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एस डैश
और इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे हैं एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। तो इन दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में रिलेशंस क्या होगा, मतलब मींस इस एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर हम इनको ट्रांसफॉर्म करें एक्स एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंपेयर में, तो कैसे उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो सपोज किया है कि एक कोई पी पॉइंट है, सपोज क्या क्या है, एक कोई पी पॉइंट है जो यहाँ जिसकी डिस्टेंस एक्स से और एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कुछ आर है एंड एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आर डैश है, एंड आल्सो एट टी इक्वल टू जीरो, मतलब इनिशियली टाइम पे, मतलब टाइम जब मेजर करना स्टार्ट नहीं किया है तब टी इक्वल टू जीरो, यानी कि स्टार्टिंग टाइम पे ओ एंड ओ डैश जो हमारा कॉन्साइड कर रहे हैं, ओ एंड ओ डैश हमारे कॉन्साइड कर रहे हैं, मीन उस समय एस और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे दोनों सेम है। ठीक है, एंड एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, और एस डैश जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है v वेलोसिटी से एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, और वेलोसिटी जो है वो हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इनके बीच में आर एंड आर डैश के बीच में क्या रिलेशन होगा, यानी कि एक्स और एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश एंड जेड डैश के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये सबसे पहले गैलीलियन ने एक्सप्लेन किया। तो उनके नाम से रख दिया गया, इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को बोला गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और ये इक्वेशंस हैं दिस टाइप, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, क्योंकि v वेलोसिटी से एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है और t टाइम ले रहा है मूव करने में, किसी किसी भी टाइम पे मेजर किया है तो t टाइम पे अगर वो vt डिस्टेंस मूव किया है तो हमारे x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि x डैश इक्वल टू देन x एंड x डैश के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी। वाई डैश वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, यानी कि इसके वाई डैश हमारा जो है कोऑर्डिनेट्स वो सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जेड डैश इक्वल टू जेड डैश डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर रहा है तो उसके भी कोऑर्डिनेट्स हमारे सेम रहेंगे। और टाइम जो है यहाँ पे, टाइम हमारा सेम है, ये मेजर किया गया है कि टाइम हमारा सेम है, टाइम में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो टी डैश इक्वल टू टी मेजर किया गया है। ठीक है, दिस इज द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर हमारा ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा एक्स डायरेक्शन में ना मूव करके वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या हो जाएंगी, फिर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो जाएंगी वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस वी टी, एक्स डैश इक्वल टू एक्स, वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस वी टी, एंड जेड डैश इक्वल टू जेड, एंड टी डैश इक्वल टू टी। ठीक है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर मूव करेगा, उसी डायरेक्शन में हमारे कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस आएंगे और बाकी कोऑर्डिनेट्स हमारे सेम रहेंगे। सिमिलरली if s dash direction is s dash frame of reference is moving along x direction, sorry, z direction, moving along z direction, then transformation equation will be z dash is equal to z minus vt, because v is the velocity of the frame and t is the time, and then vt is the distance. Then the transformation equation will be x dash is equal to x, y dash is equal to y, z dash is equal to z minus vt, and t is equal to t dash is equal to t. Okay, so this is the transformation equation uh, performed by given by the Galilean, and so this transformation equation is known as the Galilean transformation equation. ठीक, देन अब उसके बाद लॉरेंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फेल हो गए थे कुछ
उसमें एक्सप्लेनेशन में फेल हो गए। द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आर आइडेंटिकल इन एन रेफरेंस सिस्टम विथ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हमारा एक्सप्लेन हुआ था। देन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आता है। इसमें सपोज किया गया है, इसमें भी सपोज किया गया कि टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे हैं एस एंड एस डैश। टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे एस एंड एस डैश, where s is the rest, s is the rest, and s dash is moving with moving along positive direction of x axis with velocity v relative to frame s, and t dash be the time recorded in two frames. Okay, so I have written all these. Similarly, suppose uh, where is the sorry, सेम फिगर में एक्सप्लेन कर लेते हैं। इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या कह रहे हैं, एस और एस डैश टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एंड एट इनिशियल टी इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो टाइम पे, यानी कि टी जब इनिशियल हुआ था स्टार्टिंग पॉइंट पे, एस एंड एस डैश हमारे दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो ओरिजिन है वो कॉन्साइड कर रहे थे। एट जैसे ही हम लोगों ने टाइम टी मेजर करना स्टार्ट किया है, टाइम टी मेजर करना स्टार्ट किया, देन ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट स्टार्ट किया है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया है। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस एंड एस डैश आर एक्स वाई जेड टी एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश रिस्पेक्टिवली। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सी, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट सी है देन ओ से, then distance between op this is this distance, then distance between op will be op, and distance between op will be time t, taken time t is equal to root x square plus y square plus z square की power 1/2 upon c. C is the velocity of light, c is the velocity of the light, then x square plus y square and z square is equal to c square and t square. Here we assume that the a pulse is generated from the point s, from the frame s at origin, and then पल्स जो जनरेट की गई है वो उसको टाइम ओ से पी पे पहुंचने में, पी कोई पॉइंट है, ओ से पी में पहुंचने में टी टाइम लगता है, ओ से पी में पहुंचने में उसको टी टाइम लगता है उस पल्स को, और ओ से पी में पहुंचने में। तो उस पल्स की जो डिस्टेंस है हमारा, टी टाइम लगता है, इसलिए उसको सी स्क्वायर टी स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से वेलोसिटी ऑफ लाइट आल्सो भी द सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम निकालेंगे, सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम निकालेंगे, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, इसी जब पल्स टी इक्वल टू जीरो पे जनरेट हुई थी, तो अगर हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस हमारा ये होगा, यानी कि डिस्टेंस ये होगी। तो ये डिस्टेंस ओ डैश पी डैश, ओ डैश पी डिस्टेंस के लिए टी1 टाइम हम लोगों ने एज्यूम किया है कि सपोज टी1 टाइम पे हमारा हमारी पल्स पी पोजीशन पे पहुंचेगी, देन टी डैश इज इक्वल टू ओ डैश पी अपॉन सी। अकॉर्डिंग टू दिस, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर पावर 1/2 upon c, and then ct dash equals to x dash square plus y dash square plus z dash square की पावर 1/2। ओके, यानी कि c स्क्वायर t dash स्क्वायर इक्वल्स टू x dash स्क्वायर प्लस y dash स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, एंड इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, वन कोऑर्डिनेट सिस्टम से ट्रांसफॉर्म करती है अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अगर हम
किसी एक इक्वेशंस में एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दें तो हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए नेक्स्ट इक्वेशन यानी कि दूसरे इक्वेशन को। तो अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज करते हैं, इफ वी आर यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, देन according to Gaussian transformation equation, x dash is equal to x minus vt, y dash is equal to y, z dash is equal to z, and t dash is equal to t, because as frame of reference is moving along on positive x direction, then x dash is equal to x minus vt. Substituting these value of x dash, y dash, and z dash in equation 2, इक्वेशंस 2 में हम लोग एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश की वैल्यू रख देते हैं तो हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल जानी चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट मिल जानी चाहिए तो हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, अदरवाइज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हमें गैलीलियन ने प्रोवाइड की थी उनको हमने इक्वेशन 2 पे रख दिया और हमारे पास रिजल्ट कुछ ये आया। हमारे पास रिजल्ट क्या हुआ, x माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 2 पे रख दी है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी थर्ड बनी। अब इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फर्स्ट मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए अगर हमारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारा सही है। तो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन वन हमारी इक्वल होनी चाहिए। अगर हम कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन थर्ड में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड सी स्क्वायर टी स्क्वायर है। बट इक्वेशन वन हमारी क्या है, इक्वेशन वन हमारी क्या कहती है, इक्वेशन वन इज ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन थर्ड में हमारा जो एक्स्ट्रा टर्म क्या है, माइनस 2x वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, माइनस 2x वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर। अगर ये ड्यू टू एक्स्ट्रा टर्म ऑफ दिस equation 3 and equation 1 are not equal, so the Galilean transformation equation is failed। इसलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो हमारे फेल कर गए क्योंकि एक्स स्क्वायर और माइनस 2x वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर ये एक्स्ट्रा टर्म है एंड इक्वेशन वन, ड्यू टू दिस इक्वेशन वन एंड थ्री आर नॉट इक्वल टू। एंड फॉर, इसका मतलब क्या हुआ, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारी सही नहीं है। ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रही है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉरेंस ने एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी, उसको नाम दिया गया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये अभी अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन